हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे, रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके अंदर जो भय है, आपके अंदर जो डर है, परीक्षा फोबिया है, आज उसको हम समाप्त करके रहेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देखते हैं आज का जो बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी, रणनीति बनाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना योजना का कोई अगर हम कार्य करते हैं तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इसलिए प्लान्ड वे में हम लोग काम करेंगे, योजना बनाएंगे। क्या है योजना? तो जरा देखें, हम लोगों को मैट्रिक परीक्षा देना है या कोई भी परीक्षा देना है, कोई भी परीक्षा देना है। मान लीजिए कि मैट्रिक परीक्षा देना है। परीक्षा में 3 महीना बचा हुआ है। क्या करें और क्या ना करें, ये हम लोगों को सीखना है, ध्यान देना है। और किस तरह से रणनीति बनाएंगे ताकि हम लोग सफल हो जाएंगे, अच्छे अंक लाएंगे। 500 में अगर 480 प्लस लाना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी बात को सुनिए और समझिए। और जो जो कहा जा रहा है उसको करिए। निश्चित रूप से हम लोग 480 प्लस अंक लाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि कितने विषय की आपको परीक्षा देनी है। मान लीजिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिर है गणित, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इतने विषयों की पढ़ाई हमें करनी है। विज्ञान में भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में आप लोग जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पढ़ना है। गणित में तो सारे जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो मेंसुरेशन है, दो चर वाले घाती समीकरण है, द्विघात समीकरण है, एपी है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, सारा ज्यामिति है, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। हिंदी में भी 12 कविता पढ़ना है और 12 कहानी गद्य भाग से पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत और अंग्रेजी में भी पढ़ना है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं है। अंग्रेजी में सिर्फ परीक्षा में उपस्थित होना है, लेकिन अंग्रेजी में अगर फेल भी हैं तो बाकी विषय में पास हैं तो रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और हम लोगों को ऐसा भी नहीं करना है कि अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे बाकी हम बिहार टॉप कर जाएंगे। अंग्रेजी में भी लाना है नंबर, बाद के परीक्षाओं में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि विज्ञान में हमें क्या करना है, फिर जो है सामाजिक विज्ञान में क्या करना है, गणित में क्या करना है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, संस्कृत की तैयारी कैसे करनी है और कैसे हमें रणनीति के तहत काम करना होगा। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना होगा।
समय का प्रबंधन करना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। जो भी विषय आपको नजर आ रहा है, सारे विषयों को प्रत्येक दिन पढ़ना है, प्रत्येक दिन सब पर काम करना है। सबको आधा घंटा समय, 1 घंटा करके समय, 24 घंटे में 1 घंटा या 1.5 घंटा दे दीजिए विज्ञान को, आधा आधा घंटा, आधा घंटा फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायोलॉजी को। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान को भी, हिस्ट्री को आधा घंटा दे दीजिए, ज्योग्राफी को आधा घंटा दे दीजिए, इकोनॉमिक्स को आधा घंटा दे दीजिए, सिविक्स को आधा घंटा दे दीजिए, आपदा प्रबंधन को भी 10 मिनट दे दीजिए। क्योंकि आपदा प्रबंधन से 6 चैप्टर मात्र आपको पढ़ना है, जो भूगोल में ही है, और 6 चैप्टर में छोटा छोटा चैप्टर है, और उससे आपको 6 प्रश्न 6 अंक का पूछता है, जिसमें कि 3 से 4 नंबर आपका, 3 नंबर जो है वस्तुनिष्ठ रहता है और 3 नंबर विषयनिष्ठ होता है। फिर उसी तरह से गणित है, हिंदी है, संस्कृत है। तो सबको, मान लीजिए गणित को 1 घंटा दे दीजिए, हिंदी को जो है आधा घंटा दे दीजिए, संस्कृत को आधा घंटा दीजिए, इंग्लिश को भी आधा घंटा दे दीजिए। कितना हुआ? 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 और 2.5 कितना हुआ? 4 घंटा। 1 घंटा मैथ को दीजिए, 5 घंटा, और इधर भी आधा आधा घंटा दे दीजिए, 6.5 घंटा। 6 घंटा 30 मिनट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं हमारा वीडियो देखने के अलावे, निश्चित रूप से आप 480 अंक प्लस अंक लाएंगे। और है, आइए देखें जरा कि विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करनी है। तो विज्ञान अपने आप में भास्ट सब्जेक्ट होता है, सीधा सीधा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। इसके लिए वीडियो को देखें, वीडियो में जो भी बताया गया है उसको अपने नोटबुक में नोट करें और उसको पढ़ें, तैयार करें। उसके साथ साथ बीटीसी की जो किताब है, बिहार टेक्स्ट बुक, बीटीसी का जो बुक है बिहार टेक्स्ट बुक, इस किताब को आप पढ़ें और इसके साथ साथ कोई भी रेफरेंस बुक भी पढ़ें। किसके लिए? विज्ञान के लिए। वहां से ही प्रश्न आता है। साथ ही साथ इसमें स्मरणीय तथ्य होता है, रिमेंबरिंग फैक्ट्स, चैप्टर के लास्ट में, अंत में, वहां से भी पढ़ें, अंडरलाइन कर लें, हाइलाइटर से हाइलाइट करके क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से पूछता है, इस पर भी ध्यान आपको देना होगा। इसके बाद आइए, कोई भी चीज आप मन से ये निकाल दीजिए कि हम कोई भी चीज याद करके लिखेंगे, हम समझ करके लिखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जो सर ने लिखाया हम वही चीज लिखेंगे, इसके चक्कर में बच्चा 3rd डिवीजन, फेल डिवीजन और 2nd डिवीजन करता है। 1st डिवीजन और टॉपर 480 प्लस अंक लाने वाले बच्चों से आप जाकर के पूछिए, वो अपने से आंसर लिखते हैं और वो ज्यादा बढ़िया होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम रट्टा मारेंगे। रट्टा मारना तो जीवन में छोड़ दीजिए, अगर विद्यार्थी हैं और आगे भी कुछ आपको करना है तब। समझ करके याद करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगर आप समझ गए तो आप अच्छा कर जाएंगे। अब रट्टा मार रहे हैं, शाम याद किए, सुबह गोल, सुबह याद किए, दोपहर तक साफ। और एक बात मैं बता देता हूं, बार बार पढ़िए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट से भी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पिछले जो 5 वर्ष 7 वर्ष में पूछा है, वैसे सब प्रश्न को आप हल कीजिए, प्रैक्टिस सेट, एज ए प्रैक्टिस सेट। और अगर मान लीजिए कि 2024 में आपको परीक्षा देनी है 2024, तो आपको जो प्रश्न देखना है वो 2022 का।
21 छोड़ दीजिए, फिर 20 का, फिर जो है ये 2020 है, 2022 है, 2018, 2016, कितना हुआ? 1 2 3 4, और चले जाइए 2014। ये सब प्रश्न देखिए। कुछ प्रश्न आप बीच का भी देख सकते हैं, लेकिन प्रायः जो आपका प्रश्न आता है जो 14 में आया 15 में आएगा, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कीजिए हर दिन पढ़ने के अलावे। 6.5 घंटा हमने पढ़ने कहा, 1 घंटा आप कोई भी विषय का प्रैक्टिस निकाल करके, आज मान लीजिए गणित का प्रैक्टिस किए तो कल साइंस का करेंगे, परसों सामाजिक विज्ञान का करेंगे, फिर इसी तरह से हिंदी, संस्कृत सबका देखेंगे कि हम किस लायक हैं। क्योंकि परीक्षा नजदीक है, अब परीक्षा बहुत दूर नहीं है, साल भर आपके पास समय नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? बांटिए समय को, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, समय का प्रबंधन कीजिए और देखिए फिर इसका क्या रिजल्ट आता है। इसके बाद आ जाइए कि सामाजिक विज्ञान में बुक जो आपका बीटीसी वाली बुक है, आप उसको पढ़ें, प्रश्न उत्तर भी वहीं से करें। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर इसी का करें और इसी से करें, बुक से ही करें। आगे के क्लास में हम कराएंगे भी आने वाले कुछ दिन में, लेकिन आपको फोकस करना है यही बीटीसी वाली बुक से, यहीं से प्रश्न सेट होता है। हूबहू प्रश्न आपको आ जाएगा परीक्षा में। किसमें? सामाजिक विज्ञान में, हम इसकी बात कर रहे हैं। और सारे विषयों को ध्यान देना है, जहां इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कीजिए और बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, है ना। तो यहां से आपका इस तरह से काम करना है। अब आ जाइए गणित की बात करते हैं। गणित में 2 चीज पर ध्यान रखना है बारीकी से। क्या रखना है? देखिए कि हम लोग गणित में क्या करना है। गणित में 2 काम करना है। एक इसका सूत्र, हर चैप्टर का सूत्र है, उसको जो है हर दिन निकाल करके उसका रिवीजन करना है, देखते रहना है कि माध्यिका का क्या सूत्र है, बहुलक का क्या सूत्र है, माध्य का क्या सूत्र है, मूलों का गुणनफल का क्या सूत्र होता है, मूलों के जोड़ का क्या सूत्र होता है, मूल का क्या सूत्र होता है ना। तो लौसौ का क्या सूत्र होता है, मौसौ का क्या सूत्र होता है, शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है, बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, गोला के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। तो सूत्र पर आपको विशेष ध्यान देना है। हर दिन एक सूत्र की कॉपी बनाइए और सूत्र को हर दिन पलट करके देखिए। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो है अभ्यास करना, कोई भी क्वेश्चन को बनाना। ये जो आपका है, अगर आप 2 काम गणित में करते हैं, 100/100, 100 में 100 ले आइएगा। सूत्र सारा आपके दिमाग में होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। यानी हिसाब को आप बनाते जाइए, एक तरफ से आगे आपका जो क्लास चल रहा है उसको करिए और पीछे से आप रिवीजन करते जाइए। ऐसे लगेगा कि अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण का हिसाब दिमाग से बाहर है, अगर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो एपी बाहर है,
एपी बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाहर है। इसलिए अगर आप त्रिकोणमिति बना रहे हैं तो पिछला वास्तविक संख्या का भी सवाल को रिवीजन करना होगा, देखना होगा। आइए एक दो चर वाले एक घातीय समीकरण का भी सवाल को देखना पड़ेगा। तो गणित में हम लोगों ने क्या रणनीति बनाया कि सूत्र हर दिन देखेंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। ये हम लोगों ने रणनीति बनाया गणित के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या बनाया कि बीटीसी वाली किताब को पढ़ना है, उसका क्वेश्चन आंसर को फोकस करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। विज्ञान में क्या देखा कि बीटीसी वाली बुक के साथ साथ रेफरेंस बुक को भी पढ़ना है, स्मरणीय तथ्य को पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स को बनाना है, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला और उसका रिएक्शन भी देखना है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसको भी देखना है। हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है। क्योंकि विज्ञान है, इसको हमने 1 नंबर में इसलिए रखा कि सबसे ज्यादा रणनीति आपको बनाना पड़ेगा विज्ञान में। विज्ञान में हम लोग जान रहे हैं कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 80 नंबर का एग्जाम आपको देना है, 80 में भी 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 सब्जेक्टिव है। इसमें प्रश्न का जो पैटर्न है वो 40 + 40 + 20, 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर प्रैक्टिकल। ठीक यही पैटर्न इसमें भी होता है, 40 फिर देखिए ये 40 और 20 प्रैक्टिकल। और 40 में ही कितना सब्जेक्ट है, इसमें 3 सब्जेक्ट है 80 नंबर में, और इसमें 5 सब्जेक्ट, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जो आपदा प्रबंधन भूगोल के किताब में ही अंत में 6 चैप्टर है। अब आइए गणित में पूरे 100 अंक की परीक्षा होगी, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो गणित के लिए क्या करना है, हमने कहा अभी कि सूत्र और अभ्यास यही आपको 100 में 100 दिला सकता है। इसका क्या हम लोगों ने रणनीति बनाया कि 100 में 100 आएगा कब, जब हम गणित में सूत्र और अभ्यास ये 2 चीज काम करना है। प्रैक्टिस भी करते जाना और सूत्र के साथ खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सूत्र दिमाग में नहीं है, क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। इसलिए दोनों को फोकस करना है, सूत्र की कॉपी को हर दिन पलट के देखना है, सूत्र पर ध्यान देना है। अब आ जाइए, ये तीनों जो लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, क्या करना है, बीटीसी वाली बुक पढ़ना है। इसके लिए कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। हिंदी का चैप्टर पढ़े, संस्कृत का चैप्टर पढ़े, अंग्रेजी का चैप्टर पढ़ लिए, जो भी पाठ है बिल्कुल है, जो कहानी है कहानी पढ़ लिए, उसका आंसर क्वेश्चन सारा दिमाग में आ गया। इसके बाद इसके लिए क्या करना है कि उस चैप्टर का कौन राइटर है, कौन लेखक है, कौन कवि है ना, तीनों के लिए हम कह रहे हैं। कौन सा कविता का कौन कवि है, कौन सा कहानी का कौन कहानीकार है, कौन लेखक है, ये आपको याद रखना होगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन हैं, तो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो लेखक कवि से रिलेटेड आपका अगर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है तो कम से कम 10 नंबर निश्चित रूप से आएगा। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको व्याकरण से भी प्रश्न रहता है। संस्कृत हो, अंग्रेजी में ग्रामर हो, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण हो, फिर या हिंदी में हिंदी व्याकरण हो।
वहां से भी प्रश्न पूछता है, रहता है। इसके बाद है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन, लेटर जिसको बोलते हैं, वो एप्लीकेशन हो या पत्र हो, वो आपको करना है। इसके बाद है एस्से, लेख, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। संक्षेपण है, संक्षेप जो करते हैं उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, संक्षेपण। और तीनों में अनुच्छेद आता है, पैराग्राफ, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, अनुच्छेद, इसका भी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार से अनुच्छेद रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, और उसी से उसको पढ़िए, समझिए, और उसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न करेगा, उसी में से खोजना है। तो ये सब काम अगर हम लोग करते जाते हैं, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ गया है, तो हम अच्छे अंक यानी 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली बात है, हम लोग जो 2-3 बात पर फिर से एक बार फोकस करना चाहेंगे। डर अंदर से निकाल दीजिए परीक्षा का, क्योंकि जिंदगी भर परीक्षा देना है, तो कितना परीक्षा से डरिएगा। इसलिए परीक्षा से पहले दिमाग से डर निकालिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए कि हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे। एक बात, जो विषय जितना भारी लगे उसको उतना ही रगेदा मारिए। रगेदा मारने मतलब उसको ज्यादा पढ़ना है। जो विषय भारी लगे उसको ज्यादा पढ़ना है, वही आसान हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको लगता है याद नहीं हो रहा है, यही प्रश्न कहीं पूछ देगा, याद हो ही नहीं रहा है, आप उस प्रश्न से डरना नहीं, आपको उसी प्रश्न को बार बार अटैक करना है, पढ़ना है। परीक्षा में वो आएगा, सबसे बढ़िया तरीके से आप उसी प्रश्न का आंसर लिखेंगे, ये जान लीजिए। तो इस तरह से हम लोग एक रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत अच्छा अंक ला सकते हैं, और इसके लिए मेहनत करना होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।